Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problem number 2.6. Given that a is equal to 2i plus 3j and b is equal to 3i minus 4j, दो वेक्टर्स हैं. वेक्टर a जो कि 2i plus 3j के बराबर है और वेक्टर b इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3i minus 4j. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है वेक्टर सी की जो कि बराबर है a प्लस बी के, और वेक्टर डी इसके भी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है वेक्टर डी जो कि इक्वल है 3a माइनस 2b के. तो गिवन हमारे पास है वेक्टर a विच इज 2i प्लस 3j and vector d is vector b is 3i minus 4j. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. c को फाइंड आउट करते हैं. c विच इज इक्वल टू a प्लस b. तो a और b को ऐड करते हैं टू फाइंड द वेक्टर c. c इज इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2i plus 3j plus vector b is 3i minus 4j. c is equal to 2i plus 3i, ये बन जाता है 5i plus 3j minus 4j plus 3 minus 4, तो ये हासिल हो जाता है minus j. तो दिस इज वेक्टर c. हमें वेक्टर c की मैग्नीट्यूड निकालनी है. तो मैग्नीट्यूड इसकी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज, तो x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जो कि 5 है और इसका y कॉम्पोनेंट माइनस 1 है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे. c की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 स्क्वायर इज 1. c is equal to 25 plus 1 26 square root. This is the magnitude of vector c which is 26 square root. 26 अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 26 का स्क्वायर रूट होता है 5.1. तो ये वेक्टर c की मैग्नीट्यूड है. अब हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं कि वेक्टर c की डायरेक्शन क्या होगी. जैसा कि हमारे पास वेक्टर c है, c इज इक्वल टू 5i माइनस j. तो इसको अगर हम पॉइंट की सूरत में लिखें तो ये पॉइंट बन रहा है 5 और माइनस 1 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो ये पॉइंट x 5 है और y नेगेटिव 1 है. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि ये पॉइंट या वेक्टर c जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा हम फाइंड आउट करते हैं. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट. y कंपोनेंट है नेगेटिव 1 ओवर x कंपोनेंट है 5. तो ये प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे, नेगेटिव हमने यूज कर लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ जस्ट हम 1 ओवर 5 को यूज करेंगे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर 5. tan इनवर्स 1 को अगर हम डिवाइड करें 5 पे, इट कम्स टू बी 0.2. नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.2. तो इसको हम वैल्यू ले सकते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आता है 11 डिग्री. क्योंकि ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो फाइनल एंगल थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री. तो इसको हम माइनस करेंगे. ये 11 डिग्री एंगल बना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो थीटा विल बी इक्वल टू 360 में से 11 को माइनस करें, इट कम्स टू बी 349 degree. This is the angle which the vector c is equal to a plus b will make with positive x axis. वेक्टर c की मैग्नीट्यूड 5.1 एंड
the angle which it will make with the positive x-axis is 349 degree. अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें वेक्टर d मालूम करना है। वेक्टर d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। d is equal to 3, coordinates of vector a is 2i plus 3j minus 2, coordinates of vector b is 3i minus 4j. Vector d is equal to 3 multiplied by 2 is 6, I, 3 multiplied by 3 is 9, j, minus 2 multiplied by 3 is 6i, minus minus becomes positive, 2 multiplied by 4 is 8j. Now d is equal to 6i minus 6i, ये cancel हो जाएगा, 9j plus 18j, it comes to be 17j. This is vector d which is equal to 17j. तो वेक्टर डी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर डी के कोऑर्डिनेट्स हैं along x axis 0, along y axis 17. 0 and 17 are the coordinates of vector d. Now we find magnitude of vector d. Magnitude of vector d is the magnitude of vector d is equal to, जैसा कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। इस वेक्टर d का x कॉम्पोनेंट 0 है, लिहाजा 0 स्क्वायर आएगा। y कॉम्पोनेंट है 17 स्क्वायर इक्वल 0 स्क्वायर 0, 17 square is 289 square root. D is equal to 0 plus 289 square root, and D is equal to 289 square root is 17. This is the magnitude of vector D. तो वेक्टर D की मैग्नीट्यूड है 17। तो अब ये जो पॉइंट है 0, 17, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रा करें अगर, तो ये पॉइंट 0 और 17 एक्स पे 0 है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे कहीं आएगा। लेट्स से हम इसको इधर कर लेते हैं 0 एंड 17। तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, we are going to find direction of vector d. Theta will be equal to tan inverse y component divided by x component होता है। तो y component is 17, x component is 0. Now theta is equal to tan inverse 17 divided by 0 is infinity. Tan inverse infinity is 90 degree. So this will be the angle which the vector d will make with x axis, and the magnitude of vector d is 17.